नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेकवाइन पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आर्केड फैसिलिटर प्रोग्राम 2023 से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। इस प्रोग्राम से रिलेटेड आप सभी के काफ़ी सारे और काफ़ी डिफरेंट डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में हम उन सभी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि मैंने 12 to 13 स्लाइड्स बनाई हैं जिनमें मैंने सारे डॉट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्केड फैसिलिटर प्रोग्राम 2023 इसे अभी स्टार्ट किया गया है और इसमें आर्केड और GCRF की मर्जिंग की गई है। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की थी और मैंने आप सभी से एक गूगल फॉर्म भी फिल करने को बोला था, जिसके थ्रू आप इस प्रोग्राम में पार्ट ले सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप सभी ने काफ़ी सारे डाउट्स पूछे थे, तो चलिए उन सभी को वन बाय वन देखते हैं। इस डाउट सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि स्किल बैजेस क्या होते हैं। जैसा आप सभी को पता है, जब भी हम गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट पर या फिर क्विकलैब्स पर किसी भी गेम को कंप्लीट करते हैं, किसी भी क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं या फिर किसी भी ट्रैक को कंप्लीट करते हैं, तो हमें बैजेस प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हीं बैजेस में से एक स्किल बैज होता है। अगर आप अपने क्विकलैब्स के पब्लिक प्रोफाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको वो सारे बैजेस शो हो जाएंगे जो आपने क्विकलैब्स पर अर्न किए हैं। अगर आप इन बैजेस को ध्यान से देखते हैं तो इनमें कुछ बैजेस के नीचे ऐसे स्किल बैज लिखा होता है। तो ऐसे जितने भी बैजेस होते हैं जिनके नीचे स्किल बैज मेंशन किया होता है, तो उन्हें हम स्किल बैज बोलते हैं। सो यू कैन चेक द स्किल बैजेस दैट आर प्रेजेंट ऑन योर अकाउंट फ्रॉम योर पब्लिक प्रोफाइल। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि स्किल बैजेस किसे कहते हैं। अब जितने भी लोग इस आर्केड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप में वो सभी लोग आते हैं जिन्होंने बस अभी तक आर्केड 2023 में पार्टिसिपेट किया है। सेकेंड कैटेगरी में वो सभी लोग आते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर GCRF या फिर GCCP में पार्टिसिपेट किया था और करेंटली वो सेम अकाउंट यूज़ कर रहे हैं आर्केड 2023 के लिए भी। और टाइप 3 में वो सभी लोग आते हैं जिन्होंने इस आर्केड को अप्रैल 2023 में करना स्टार्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट टाइप को डिटेल में एनालाइज करते हैं। आप सभी को पता है आर्केड 2023 जनवरी के मंथ में स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइप में वो सभी लोग आते हैं जिन्होंने अभी तक बस इस आर्केड 2023 में पार्टिसिपेट किया है और इससे पहले कभी भी गूगल क्लाउड या फिर क्विकलैब्स के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तब आपके पब्लिक प्रोफाइल में एक भी स्किल बैजेस प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पब्लिक प्रोफाइल ओपन करना है और वहाँ पे चेक करना है कि आपके अकाउंट में एक भी स्किल बैज प्रेजेंट है या नहीं। अगर आपने अभी तक बस आर्केड 2023 में पार्टिसिपेट किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रोफाइल में एक भी स्किल बैज प्रेजेंट नहीं होंगे। नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग कॉम्प्लेक्स, सिंपली गो अहेड एंड फिल द आर्केड फैसिलिटर फॉर्म प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको उसे फिलअप करना है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आपको उसे ज्वाइन करना है। इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको उस ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन आर्केड 2023। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप। इस टाइप में वो सभी लोग आते हैं जिन्होंने 2022 में GCRF या फिर GCCP में पार्टिसिपेट किया था और अभी वो सेम आईडी को यूज़ कर रहे हैं आर्केड 2023 के लिए भी, जिसके थ्रू उन्होंने GCRF और GCCP को कंप्लीट किया था। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तब आपके पब्लिक प्रोफाइल पे डेफिनेटली स्किल बैजेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन आर्केड फैसिलिटर 2023 उन्हीं स्किल बैजेस को कंसिडर करेगा जो आपने अप्रैल या फिर इसके बाद के मंथ्स में कलेक्ट किए होंगे इन द ईयर 2023। आई रिपीट, आर्केड फैसिलिटर में उन्हीं स्किल बैजेस को काउंट किया जाएगा जो आपने अप्रैल या फिर उसके बाद के मंथ्स में कलेक्ट किए होंगे इन द ईयर 2023। तो आपने 2022 में जितने भी स्किल बैजेस GCRF या फिर GCCP के थ्रू कंप्लीट किए थे, अब उन्हें इस आर्केड फैसिलिटर 2023 में काउंट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप आर्केड की साइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्किल बैजेस शो होंगे। इन स्किल बैजेस को अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, तो चलिए इन्हें वन बाय वन ओपन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्किल बैज है।
ये हमारा सेकंड वाला, और ये है हमारा थर्ड वाला स्किल बैज। मैंने लास्ट ईयर इस अकाउंट से GCRF में पार्टिसिपेट किया था और तब मैंने इस स्किल बैज को अर्न कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी लैब्स के आगे कंप्लीशन का ग्रीन टिक है। इसका मतलब ये वाला जो स्किल बैज है मेरे पब्लिक प्रोफाइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब मैं इस अकाउंट पर आर्केड के लिए इस स्किल बैज को दोबारा से अर्न नहीं कर सकता, और क्योंकि इसे मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था तो मेरे इस वाले अकाउंट के लिए ये स्किल बैच काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर आपने 2022 में GCRF या फिर GCCP में पार्टिसिपेट किया है तब आपके पब्लिक प्रोफाइल में काफ़ी सारे स्किल बैजेस पहले से ही प्रेजेंट होंगे और अब आप उन्हें दोबारा से कंप्लीट करके आर्केड पॉइंट्स को अर्न नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इस सेकंड टाइप में आते हैं अब वो क्या कर सकते हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, मेक अ न्यू आईडी एंड ज्वाइन आर्केड फैसिलिटर 2023, और जो सेकंड ऑप्शन है कीप यूजिंग योर करंट आईडी। तो चलिए अब इन दोनों ऑप्शंस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर आप सेम आईडी को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आपने GCCP या फिर GCRF में पार्टिसिपेट किया था तब क्या क्या कंडीशन जनरेट होंगी। फर्स्ट कंडीशन इज़ इफ़ यू ऑलरेडी अर्नड अ स्किल बैच बिफोर अप्रैल 2023 इट विल नॉट बी कंसिडर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, आपने जितने भी स्किल बैजेस लास्ट ईयर कंप्लीट किए थे उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब अगर मैं उसी सेम आईडी को यूज़ करता हूँ तब मैं किन किन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। यू कैन डू ऑल टाइप ऑफ मंथली गेम्स एक्सेप्ट स्किल बैजेस विच यू ऑलरेडी कंप्लीटेड। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल। तो अभी मैं अपने ओल्ड अकाउंट के थ्रू इस ट्रिविया में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, इस लेवल 1 के गेम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और इन दो स्किल बैजेस को कंप्लीट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे आर्केड पॉइंट्स के लिए काउंट की जाएंगी, लेकिन मैं ये थर्ड वाला स्किल बैच कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है, आप सभी मंथली गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी स्किल बैजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ वो स्किल बैजेस आपने पहले से कंप्लीट नहीं किए हों। अब अगला पॉइंट है, अगर आप अपने ओल्ड अकाउंट को ही यूज़ करते हैं तब भी आपको आर्केड पॉइंट्स मिलेंगे और आप उनके थ्रू अपने स्वैग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा अगर आप अपनी ओल्ड आईडी को यूज़ करते हैं तब आप किन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। Now let's see, if you join the arcade facilitator with a new ID then what will be the conditions. First of all, you will be able to complete all type of monthly games and the skill badges, there will be no restrictions. And the second benefit is you will be provided with free credits to perform the trivia labs and other labs. मतलब अगर आप आर्केड फैसिलिटेटर में नए आईडी के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं तब आप सारी मंथली गेम्स को कंप्लीट कर सकते हैं, सभी स्किल बैजेस को कंप्लीट कर सकते हैं और आपको फ्री क्रेडिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन इस केस में जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट अबाउट द ओल्ड आर्केड पॉइंट्स डैट वी अर्न। तो आपने अभी तक जितने भी आर्केड पॉइंट्स अर्न किए हैं वो सभी आपके पास रहेंगे और जैसे ही प्राइस काउंटर ओपन होता है तब आप उनके थ्रू स्वैग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जनवरी से अभी तक मैंने 5 आर्केड पॉइंट्स को कलेक्ट किए हैं और अभी मैं एक नई आईडी बनाता हूं जिसके थ्रू मैं इस आर्केड फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट करता हूं, तो जब प्राइस काउंटर ओपन होगा तब मैं अपने इन 5 ओल्ड आर्केड पॉइंट्स को यूज़ कर सकता हूं स्वैग्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड सपोज जब ये प्रोग्राम एंड होता है तब तक मैंने अपनी इस नई आईडी के थ्रू 4 आर्केड पॉइंट्स को अर्न किया है, तो मैं उन 4 आर्केड पॉइंट्स के थ्रू भी अपने स्वैग्स को कलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मर्जिंग ऑफ पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे मेरे ओल्ड अकाउंट से 5 पॉइंट्स और न्यू अकाउंट से 4 पॉइंट्स, मतलब टोटल मेरे पास 9 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको अपने आर्केड पॉइंट्स बिल्कुल सेपरेटली यूज़ करने होंगे। इसका मतलब अभी आप नई आईडी से अगर आर्केड में पार्टिसिपेट करते हैं तब आपको अपने ओल्ड आर्केड पॉइंट्स और जो आप अभी कलेक्ट करने वाले हैं इन दोनों को सेपरेटली यूज़ करना होगा। आई होप इस स्लाइड के थ्रू आपको उन कंडीशंस का पता चला होगा जो अराइज होंगी व्हेन यू क्रिएट अ न्यू आईडी फॉर आर्केड फैसिलिटेटर 2023। नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू, अगेन देयर आर 2 कंडीशंस। इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन आर्केड जस्ट टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गूगल क्लाउड, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ योर ओल्ड अकाउंट, एंड इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन आर्केड टू लर्न एज वेल एज अर्न, in this case I would suggest keep using your old account to perform the monthly games and the skill badges which you did not completed earlier, plus make a new account to join the arcade facilitator 2023। अगर आप आर्केड में सिर्फ लर्निंग के माइंडसेट से आए हैं तब आप अपना ओल्ड अकाउंट ही यूज़ कर सकते हैं,
और अगर आप आर्केड में लर्निंग और अर्निंग करने आए हैं तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ओल्ड अकाउंट यूज़ करते रहें और उसके थ्रू मंथली गेम्स को कंप्लीट करें, उन स्किल बैजेस को कंप्लीट करें जो आपने GCCP या फिर GCRF 2022 में कंप्लीट नहीं किए थे। इससे क्या होगा कि आपका जो ओल्ड अकाउंट है वो ज़्यादा सफ़र नहीं करेगा। आप लोगों ने जनवरी से अभी तक काफ़ी हार्ड वर्क किया है उन पॉइंट्स को अर्न करने के लिए, तो उन्हें सिंपली वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो आप अपने उस ओल्ड अकाउंट के थ्रू मंथली गेम्स को कंप्लीट करें और साथ ही साथ उन स्किल बैजेस को भी कंप्लीट करें जो आपने प्रीवियसली कंप्लीट नहीं किए थे। ओल्ड अकाउंट के साथ साथ आप एक नया अकाउंट भी बनाएं और उसके थ्रू अब इस आर्केड फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट करें, और जब ये आर्केड एंड होगा तब आप अपने स्वैग्स को कलेक्ट करें। अगर आप नए अकाउंट से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे एक गूगल फॉर्म है, आपको उसे फिलअप करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब इस थर्ड टाइप में वो सभी लोग आते हैं जिन्होंने आर्केड को अप्रैल 2023 में करना स्टार्ट किया है। तो जितने भी लोग अभी इस आर्केड में रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द कम्युनिटी। और आपको अभी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करनी है, आपको भी सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको इस टाइप के गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आपको इसे फिलअप करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है जहाँ पे आगे की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। When to start doing the labs? तो according to the facilitators, you should wait for 17th April 2023 and after this date you can start doing your labs. लेकिन अगर आपने ऑलरेडी लेवल 1 की लैब्स को परफॉर्म कर लिया है तो नो इशू, जितनी लैब्स कंप्लीट हो गई हैं उतने ठीक हैं, लेकिन अब आगे आप 17th अप्रैल के बाद ही लैब्स को परफॉर्म करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं अपना सजेशन बता देता हूँ इस न्यू अकाउंट और ओल्ड अकाउंट के ऊपर। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने इस ओल्ड अकाउंट को कंटिन्यू रखें और इसके थ्रू मंथली गेम्स को कंप्लीट करें और साथ ही साथ एक नया अकाउंट बना लें जिसके थ्रू आप इन स्किल बैजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इन आर्केड पॉइंट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता ओल्ड अकाउंट से न्यू अकाउंट में, तो दोनों अकाउंट्स के आर्केड पॉइंट्स बिल्कुल सेपरेटली वर्क करेंगे और अगर इस रूल में कुछ भी चेंज आता है तो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। Special thanks to Abhishek Sharma for providing me all this information to share with you all. He is one of the facilitators for Arcade Facilitator Program 2023. I hope इस वीडियो के थ्रू आपके इस Arcade Facilitator 2023 के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आप सभी के डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने की। And one more thing, it really means a lot when you guys support us, so please consider subscribing, because till now we always try to help you guys through this channel and in the future also we will help, so it really means a lot when you subscribe to our channel. I hope this video was helpful to you. See you all in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.